हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुरेश गोदर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल में। जैसा कि हमने पीछे वाली क्लासों में हमारी 8.3 चल रही थी ट्रिग्नोमेट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने यहां तक आ चुके थे कि 8.3 के क्वेश्चन किया था स्टार्ट। हमने जो चौथा क्वेश्चन हम चला रहे थे, चौथे क्वेश्चन के अंदर हमने सारे पार्ट कर लिए थे, लेकिन 2 पार्ट हमारे बचे हुए। उन पार्ट को आज हम कंप्लीट करते हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी सारे आज की क्लास में हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक बार दिखा दूं कि हमारे जो सारे पीछे वाले क्वेश्चन है वो सारे हो गए थे। ये चौथे क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी चौथे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। ठीक है, और ये जो तीसरा और पांचवा पार्ट मैंने लास्ट में क्यों लिया, क्योंकि ये थोड़े से ताकतवर हैं और दमदार हैं, इसलिए आपको थोड़ा मजबूत होकर बैठना पड़ेगा और इन क्वेश्चनों को समझने की पूरी कोशिश करना है। अधिकतर बच्चों के ये 2 पार्ट है, ये बहुत ही कम समझ में आते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखना है और इनको समझना है। ठीक है, तो आज के सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। तब तक आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास को और आनंद लीजिए। ठीक है, तो तीसरा पार्ट हमारे पास में ये दे रखा है, देखो भाई। तो इसका हल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हल के अंदर सबसे पहले हमारा काम एक ही हुआ करता था कि LHS पार्ट उठा लेते हैं। तो LHS पार्ट को हम उठाएंगे। तो LHS लेने पर अब LHS पार्ट को हमने लिया तो ये लिखा हुआ है हमारे पास में कि tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा, और बीच में प्लस का निशान ये लगाया, और कोट थीटा ये लिखा कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा। ये हमारा LHS पार्ट है। और LHS पार्ट के अंदर अब देखो इसके अंदर संकेत भी दे रखा है, और मैं बोला कि एग्जाम में संकेत नहीं आता है तो हमें समझ लें कि व्यंजक को साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पहला काम तो हमारा यही हुआ करता था कि भाई क्वेश्चन को जैसे ही हम LHS पार्ट उठाते हैं और तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं किसको। भाई साइन और कॉस के अलावा जो भी आएगा उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना जानते हैं। जैसे tan आ गया, tan को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कोट को क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos, और cos सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin। वो फॉर्मूले आपको एकदम दिमाग के अंदर रटे हुए होने चाहिए आपके, तब जाके इन क्वेश्चनों को आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपसे बोलूं कि tan को क्या लिख सकते हैं भाई, tan को लिख सकते हैं कि सर साइन अपॉन में cos, तो ये लिखा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, और अपॉन पूरे के लगाओ, और 1 माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस बटा साइन, तो ये लिखा कोस थीटा बटा साइन थीटा, और बीच में निशान हमारे पास में प्लस का। ऊपर वाले को बदलो, इसको लिखेंगे तो ये हो गया कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, क्योंकि कोट थीटा होता है, और पूरे के अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं tan थीटा को लिखा सर साइन अपॉन में कोस थीटा। ये हमारे तक यहाँ तक आ गई। ठीक है, अब दूसरा काम ये करते हैं कि थोड़ा सा LCM लेके इसको थोड़ा सा सेटल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमें नीचे वाले में जो दिख रहा है, इस नीचे वाले में हम LCM ले सकते हैं। तो नीचे वाले पहले बात तो ये है कि इस 1 के अपॉन में 1 है और इस 1 के अपॉन में भी 1 है। भाई किसी के बट्टा में कुछ नहीं होता है अपॉन में, तो उसकी जगह हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके। अब देखो यहाँ ऊपर तो हमारे पास में चल रहा है कि साइन अपॉन में कोस, ये चला साइन अपॉन में कोस, ये चले। ठीक है, और अपॉन में अब जैसे ही आप ले से लेओगे इसका LCM लेओगे तो दोनों का इसका LCM आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे आप लिखोगे ये सर इसका ले से आ गया साइन थीटा, और ऊपर यहाँ पे लिखोगे आप साइन थीटा। क्यों? क्योंकि आप लिखो 1 का भाग साइन में दोगे साइन बार, साइन को ऊपर 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा साइन माइनस ये माइनस। ठीक है, साइन का भाग साइन में, एक बार 1 को ऊपर गुणा किया आएगा कोस थीटा, ये लिखा कोस थीटा, और बीच में हमारे पास में प्लस का निशान चला है। अब सेम कहानी इधर कर लेते हैं, इन दोनों का लेसे लेंगे LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा कोस थीटा। तो ऊपर तो ये चल रहा है कि कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये लिखा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, और इसका लेसे लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास में सर कोस थीटा लेसे आ गया, और यहाँ पे चला जाएगा कोस थीटा और माइनस का निशान, और यहाँ आएगा हमारे पास में साइन थीटा। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबके क्लियर समझ में आ गया। आप इसको बढ़िया तरीके से पचाओ और आगे अब इसको हम शुरुआत हैं। अब आपको मैंने
हर बार बता रखा है कि यदि कोई चार चीजें a बट्टा बी अपॉन में c अपॉन में d ऐसा आ जाए तो ये जो नीचे वाला आइटम है ये ऊपर जाके गुणा हो जाता है और ये यहाँ जाके गुणा हो जाता है। ये हर बार मैं आपको बताता हूँ। तो सेम कहानी यहाँ पे करनी है। ये जो साइन है ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा और ये जो है वो यहाँ जाके गुणा हो जाएगा और ये कोस है ऊपर जाके गुणा हो जाएगा और ये यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम मैं कर रहा हूँ। इस साइन को ऊपर ले जाके गुणा किया तो साइन और साइन गुणा होता है तो क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अपॉन में ये हमारे पास में है कोस थीटा, कोस थीटा, और इससे कौन गुणा हो जाएगा, इससे हो जाएगा सर साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ये इससे गुणा हो गया। ठीक है, और बीच में प्लस का निशान, ये लगा बीच में प्लस का निशान। अब देखो ये जो कोस है ये कोस ऊपर जाके गुणा हो रहा है तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में ये तो है हमारे पास में साइन थीटा और इसके गुणा में कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा सर कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। यहां तक तो मैंने केवल और केवल बेसिक कैलकुलेशन की है। अब है जो सोचने वाली बात कि आगे कैसे करें, कि यहां तक हमने इसको साइन और कोस में कन्वर्ट किया, ले से ले लिया और ऊपर नीचे कर दिया और यहां तक सेट कर दिया। अब आगे की बात ऐसी है कि सर इसमें से जो नीचे वाला है, इन नीचे वाले में से कुछ कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है लेकिन आ नहीं रहा है प्रॉपर। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो यहां लिखा हुआ है साइन माइनस कोस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहां लिखा हुआ है कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। यदि ये दोनों सेम होता तो हम नीचे से कॉमन ले सकते थे क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन दोनों एक जैसे है नहीं। अब है नहीं तो आप एक काम करो, इन दोनों को एक जैसे बनाओ और फिर कॉमन ले लो अंदर, या फिर यहीं पे भी आप ले से लेके इसको कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छा तरीका वो है कि आप कॉमन ले सकते हैं। मैं आपसे बोलूंगी यहां लिखा हुआ साइन माइनस कोस, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले, ध्यान से देखना, यदि मैं यहां से माइनस कॉमन ले तो फिर इस जैसा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो कोस है ये तो हो गया प्लस में और ये जो साइन है ये किस में हो जाएगा, माइनस में, इस जैसा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलूंगी, यदि आप यहां से माइनस कॉमन लेते हो, इस आइटम में से माइनस कॉमन लेते हो तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और यहां चलता जाएगा लास्ट तक। इससे अच्छा है कि आप यहां से माइनस कॉमन ले लो क्योंकि हमें दोनों को एक बनाना है। भाई यहां से यदि आप माइनस कॉमन लोगे तो यहां सेटल हो जाएगा, माइनस चलता जाएगा, और यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं। अगला स्टेप है यहां से आप माइनस कॉमन ले लो तो पूरा का पूरा है जैसे ये से चलेगा। ऊपर है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में है कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, कोष्टक में हमारे पास में ये है साइन माइनस कोस थीटा, साइन माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां से मैं माइनस एक स्टेप यहां आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहां से यदि आप माइनस कॉमन ले रहे हो, इस आइटम में से यदि आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो ये माइनस बाहर आएगा और यहां आ गया तो मतलब ऊपर आ गया। समझ में आई क्या बात? तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो गया। आप बोलोगे सर यहां तो प्लस था, यहां माइनस कैसे लगा दिया? भाई मैं ये चीज बोल रहा हूं कि बट्टे वाली चीज में से माइनस कॉमन लिया। अब जैसे ही बट्टे वाली चीज में से माइनस कॉमन आएगी, यहाँ पे ये जो माइनस है ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ माइनस लगा दिया। ऊपर है हमारे पास में क्या, कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में ये है हमारे पास में साइन थीटा। अब देखो यहां से आपने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो साइन तो किस में हो गया, प्लस में सर साइन थीटा, और कोस किस में हो गया, माइनस में, तो ये हो गया कोस थीटा। मेरे हिसाब से यहां तक आपके क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो आप देखोगे कि नीचे है बट्टा में लिखा हुआ है साइन माइनस कोस, और साइन माइनस कोस दोनों एक जैसे हैं तो आप इसको ले लो कॉमन, ताकि जो पीछे बचेगा उसकी हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा ये रहेगा कि यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, अगले वाले पेज में देखते हैं तो ये लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हमारे पास में है कोस साइन माइनस कोस। ठीक है, कोस थीटा, यहां लिखा मैंने कोस थीटा, और आगे है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और यहां प्लस का निशान। ठीक है, एक स्टेप मैंने वापस लिखा। अब देखो आगे ऊपर है हमारे पास में यहां है कोस थीटा अपॉन में साइन, ये लिखा कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में है साइन थीटा, और सेम बात यहां पे है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये लिखा साइन थीटा माइनस में कोस
थीटा। यहां तक मैंने पीछे वाला वापस यहां लिखा ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, समझ में आई ये चीज। अब देखो आगे, अब आगे देखो। अब बात ऐसी आती है कि सर नीचे बट्टे वाले में से कॉमन आ रहा है कौन, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो मैं ऊपर 1 में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा मैंने कॉमन ले लिया। अब जो पीछे बचेगा उसको बड़े ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। ऊपर तो हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहां क्या बचा, कोस थीटा, और माइनस में ऊपर है हमारे पास में क्या, कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या बचा, साइन थीटा। अब आपको इसको लेस से लेके एलसीएम लेके और इसको सेटल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आगे का कार्य कर रहे हैं कि ये जो चल रहा है इसको तो हम चला रहे हैं। ठीक है, इसको मैं और छोटा कर दूं थोड़ा सा ताकि हमारे पूरे पेज में एक में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है भाई, थोड़ा सा ध्यान, इसलिए मैंने लास्ट में लिया सबसे। ठीक है, देखो अब आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं ये चीज के यहां तो हमारे चल रहा है कि 1 में साइन थीटा माइनस में लिखा हुआ है कोस थीटा। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसका आप ले से लेओगे, एलसीएम लेओगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में कोस थीटा और साइन थीटा। ये तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी, बेसिक कैलकुलेशन है, दोनों है जैसे ही ले से आ गया कोस थीटा और साइन थीटा। यदि कोस का इसमें भाग लो, कोस कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन। अब साइन को ऊपर गुणा करते हैं, यानी कि भिन्नों की जोड़ बाकी आती है, पहले भाग लगाते हैं फिर गुणा करते हैं। तो कोस का कोस कट गया, साइन को ऊपर गुणा किया तो यह आएगा साइन क्यूब थीटा, यह आ गया साइन क्यूब थीटा, और माइनस में साइन का भाग लगाए, अब की बार साइन कट गया और बचा कौन, कोस, कोस को ऊपर गुणा किया तो यह आएगा कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे एक सबसे आपकी मजबूत सर्वसमीका है वो काम में आएगी, 9th क्लास की सर्वसमीका है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आपको सर्वसमीका एकदम रटी हुई होनी चाहिए। एक हमारे 10th क्लास के चौथे चैप्टर में भी काम आएगी ये सर्वसमीका, और 9th क्लास के पहले दूसरे चैप्टर में हमारे बहुत सारी हमने काम में ली थी। तो यहाँ हम लगाएंगे सर्वसमीका, और सर्वसमीका पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि ये तो लिखा हुआ है कि 1 में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ये तो चल रहा है, और यहां मैं लगाऊंगा सर्वसमीका। अब देखो सर्वसमीका आपको प्रत्येक बच्चे को याद होनी चाहिए, मैं यहां लिख दूं ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, इसकी सर्वसमीका होती है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ये सर्वसमीका आपके दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सर्वसमीका होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही मैं सर्वसमीका यहाँ पे लागू कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सर्वसमीका मैं यहाँ पे लागू करके इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए का कार्य कर रहा है साइन थीटा माइनस बी का कार्य कर रहा है कोस थीटा, तो ये हो गया साइन माइनस में कोस, ए माइनस बी। आगे वाले हैं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए कौन है, साइन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में ए बी, ए कौन है साइन, बी कौन है कोस, यहाँ पे लिखा मैंने साइन थीटा और कोस थीटा। ए क्यूब और माइनस बी क्यूब के सर्वसमीका से हम इसको ओपन कर दिया, और अपॉन में पूरे के चल रहा है हमारे पास में क्या, कोस थीटा और साइन थीटा, ये लिखा कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे देखो ये चीज कट रही है, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में क्या, साइन माइनस कोस, और सेम यहाँ लिखा हुआ है साइन माइनस कोस, दोनों कट गए। अब देखो ऊपर बचा क्या, थोड़ा सा एक दो स्टेप और बचा हुआ है, तो ऊपर हमारे पास में बचा हुआ है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका याद है, बार बार बोल रहा हूं कि सर्वसमीका याद करनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, एक, और प्लस में क्या लिखा हुआ है साइन थीटा और कोस थीटा, तो ये लिखा मैंने साइन थीटा और कोस थीटा। ऊपर तो हमारे पास में ये बचा, और अपॉन में आपको ये पता है कि ये लिखा हुआ है कोस थीटा और साइन थीटा। अब लास्ट स्टेप में आपको मैं यहां कर देता हूं, लास्ट स्टेप हमारा ये बचा हुआ है कि ये जो बट्टा में लिखा हुआ है, हर में जो लिखा हुआ है, ये एक को भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, मतलब अलग अलग भाग इसका करवा दो। तो ये एक के अपॉन में लिखोगे तो सर हो जाएगा 1, अपॉन में क्या हो जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा, तो ये हो गया कोस थीटा और साइन
थीटा और प्लस में ऊपर वाले के भी बटा में दे दो तो ऊपर हमारे पास में है साइन थीटा, ये लिखा साइन थीटा और ये हो गया कोस थीटा, इसके बटा में भी है हमारे पास में क्या कोस थीटा और साइन थीटा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये पार्ट तो कट गया, ठीक है। यहां तो कितना हो गया 1 हो गया और आप यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक। तो हमारा आंसर तो यही मिल गया। यहाँ पे हमारा आंसर ये है कि 1 अपॉन कोस क्या हो गया 1 अपॉन कोस होता है सर सेक थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है सर कोसेक थीटा। तो ये लिखा कोसेक थीटा और यहाँ पे है प्लस में 1। आप थोड़ा सा देखोगे तो LHS पार्ट हमारा ये आ गया RHS, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने उठाया और RHS के बराबर हम इसको सिद्ध कर दिया। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ, थोड़ा सा लंबा है, लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने सबसे लास्ट में ये 2 क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर बढ़िया तरीके से इसको करना है। ये है भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम इसी क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन हमारा था इसका 5वें पार्ट के ऊपर चलते हैं और 5वां पार्ट भी इससे भी ताकतवर है, थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें देखो एक ज्यादा से ज्यादा हमारे पास में एक आइडेंटिटी काम में आई, ये सरसमीका काम में आई और ये सरसमीका याद होगी तो इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो कतई नहीं होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आप तो यहीं फंस गए भाई, यहीं अटके। सरसमीका याद नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, इसलिए सरसमीका को दिमाग में बिठा लें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस चौथे क्वेश्चन के पार्ट 5वें पार्ट के ऊपर चलते हैं। 5वां भी थोड़ा सा ताकतवर है, इसलिए आप इसको भी ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये है हमारे पास में 5वां पार्ट। 5वां पार्ट क्या दे रखा है, इसने बोला कि सरसमीका कोट कोसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके इसको सिद्ध करो। आप क्वेश्चन वाला पहले से ही दे रखा है, एक ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है ना, वो उदाहरण के अंदर दे रखा है। सेम उदाहरण है, डिटो दोनों एक जैसे के जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उस उदाहरण को, उस एग्जाम्पल को तो आपको बैठ के आपको खुद को करना है और ये मैं करवा रहा हूं, इसको आप ध्यान से बढ़िया तरीके से देखना, बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो सरसमीका का प्रयोग करके आपको इसको सिद्ध करना है। देखेंगे कहां सरसमीका लगानी है, पहले जो हमें जैसे आता है पीछे वाले क्वेश्चन किए वैसे वैसे इसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अब देखो बोर्ड के ऊपर आराम से आप शांति से, और इसका हम कर रहे हैं हल। अब हल करते टाइम आपको ये पता है कि सर सबसे पहली लाइन हम 10 क्वेश्चनों में लिख चुके हैं कि LHS लेने पर, LHS लेने। अब LHS पार्ट हमारे पास में ये लिखा हुआ है कि कोस ए, ये लिखा कोस ए, माइनस में लिखा हुआ साइन ए और प्लस में है 1 और अपॉन में लिखा हुआ है कोस ए, ये लिखा कोस ए, प्लस में है साइन ए, ये लिखा साइन ए और माइनस में है 1। ये है हमारे पास में LHS पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई और अब हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोसेक ए प्लस कोट ए इसका आंसर लेके आना है। तो जैसे ही आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाई तो अब सर मैं शुरुआत कैसे करूं इस क्वेश्चन की, मेन बात तो हम यही फंस जाते हैं कि इस क्वेश्चन की हम शुरुआत कैसे करें। मैंने आपको एक चीज बोली कि यदि क्वेश्चन साइन और कोस में नहीं है तो पहला दिमाग तो वही लगा के साइन और कोस में कन्वर्ट कर। अब साइन और कोस में यदि पहले से ही प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको इसका लेस से लेकर इसको सेटल करो। आपके दिमाग में आएगा सर ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन साइन और कोस में ही है, पहले बात। तो दूसरी बात, इसका लेसे ऐसे मैं कहां पे लेऊं, एलसीएम कहां पे लेऊं, लिया हुआ है डायरेक्ट ही। अब हम यहां पे फंस गए कि अब इसकी शुरुआत कैसे करें। मेन बात तो बच्चों के दिमाग में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें। अब आपको यह पता है कि इक्वल में आपको लेके आना है, इधर देखना आराम से, कोसेक है और कोट है, ये आपको इक्वल में आपको लेकर आना है। अब आपको इक्वल में जो लेकर आना है उसके ऊपर थोड़ा मेन फोकस करना है आपको, यही सही क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। मैं आपसे बोलूं कि कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है सर 1 अपॉन में साइन है, बिल्कुल सही है, 1 अपॉन में साइन है। और कोट क्या होता है, कोट होता है सर कोस अपॉन में साइन है। मैं आपसे एक ही चीज पूछूं कि यदि आप कोसेक लिखो चाहे कोट लिखो, उनके अपॉन में तो साइन आ रहा है, ये बात होते हैं भाई। इसके अपॉन में क्या आ रहा है, साइन, इसके अपॉन में क्या आ रहा है, साइन। तो इसका मतलब यदि आपके इस क्वेश्चन में अपॉन में साइन रहेगा तो हमारी बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। इसलिए आपको क्या करना है कि सर इसके अपॉन में मैं साइन कैसे लेके आऊं। यहां से समझ में तो आया थोड़ा बहुत ये समझ में आया कि कोसेक लिखा हुआ उसको 1 साइन लिख सकते हैं, कोट को लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन। तो यहां थोड़ा दिमाग चला के सर अपॉन में कोस मतलब साइन दिख रहा है, अब इसके अपॉन में मैं साइन कैसे लेके आऊं।
अब मैं आपसे बोलूं कि यदि अपॉन में हमें साइन चाहिए तो आप अपनी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से ऊपर और नीचे साइन का भाग लगा देते हैं। और यदि आप एग्जाम्पल करोगे तो वहां ऊपर और नीचे कोस का भाग लगाना पड़ेगा। आप करके देख लेना। और यहां पे आपको अपॉन में साइन की जरूरत है तो मैं ऊपर वाले में भी साइन का भाग लगा रहा हूं और नीचे वाले में भी साइन का भाग लगा। ये हमारा पहला दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो देखो शांति से, ऊपर वाले में भी साइन का भाग लगाना है। ऊपर वाला है हमारे पास में कोस ए और माइनस में साइन ए और प्लस में है 1, इसमें भी आपको साइन का भाग लगा दो। ये लगाया साइन का भाग, क्यों लगाया अभी पता चलेगा। और अपॉन में है कोस ए, ये लिखा कोस ए, प्लस में है साइन है, ये लिखा साइन है, माइनस में 1, अपॉन में भी साइन ए। अब देखो ऊपर और नीचे मैंने दोनों जगह साइन का भाग लगा दिया। अब साइन का भाग लगाने से इसमें इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो कट गया, आएगा तो वापस यहीं। साइन का भाग लगाने से आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। अब आगे जाने का रास्ता देखो आराम से, आगे जाने का रास्ता हमारे पास में ये है। देखो अब आगे जाने का रास्ता ये है कि ये जो साइन है, बोर्ड के ऊपर आराम से देखना, ये जो साइन है कोस को भी भाग कर रहा है, साइन को भी भाग कर रहा है और एक को भी भाग कर रहा है, तीनों को अलग अलग भाग करवा देना। अगले स्टेप में हमारा यही रीजन कारण रहेगा कि इस साइन को इससे भी भाग करवाएंगे, इससे भी कराएंगे, नीचे वाले साइन को भी कोस से भाग करवाएंगे, साइन से करवाएंगे और एक से करवाएंगे। ठीक है, तो साइन से यहाँ भाग करवा रहे हो तो देखो मैं आपसे बोलूं कि यदि साइन कोस अपॉन में साइन, कोस अपॉन में साइन क्या होता है कोट, तो यहाँ लिख दो कोट है। ठीक है, एक स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और साइन अपॉन में साइन क्या होता है, एक कट के, साइन और साइन कट के और माइनस का निशान है तो एक। और 1 अपॉन में साइन है, ये 1 है और अपॉन में साइन है, 1 अपॉन में साइन है क्या होता है कोसेक है, तो ये लिखा मैंने कोसेक ए। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास में ये चल रहा है कि अब की बार कोस और साइन, कोस और साइन भाग हो गया तो क्या हो गया, कोस और साइन भाग होते ही सर कोट हो गया, ये हो गया कोट ए। साइन अपॉन में साइन क्या होता है एक, तो ये लिखा एक, माइनस का 1 अपॉन में साइन है, 1 अपॉन में साइन है क्या होता है कोस है, तो ये हो गया कोस है, यहाँ पे लिखा कोस है। अब देखो आगे, यहां तक तो केवल और केवल हमने इतना ही काम किया है कि ऊपर और नीचे साइन का भाग लगाया, और जैसे ही आपने साइन का भाग लगाया तो आपको क्वेश्चन इस रूप में प्राप्त हो गया। अलग अलग भाग लगवा देना आप, अलग अलग भाग लगाते ही आपको क्वेश्चन इस रूप में प्राप्त हो गया। और इस रूप में प्राप्त होते ही अब एक ही काम करना है, यहाँ पे छोटी सी बात याद ही रखनी पड़ेगी। कैसे कि मैं इस कोस एक को तो इधर लिख रहा हूं, इस एक को उधर लिख रहा हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। सरसमीका लगाएंगे, इधर देखना, इस कोस एक को इधर लिख दूं और -1 को उधर लिख दूं, नीचे वाले कोस ए को इधर लिख दूं और +1 को उधर लिख दूं। बस अगले स्टेप में इतना ही काम करना है। तो यहां पे मैंने लिखा कोट ए और इस कोसेक को पहले लिख रहा हूं, तो ये हो गया प्लस में कोसेक है, ये लिखा कोसेक है, और माइनस में हमारे पास में क्या 1, ये -1 को बाद में लिख दिया। और बट्टा में भी हमारे पास में ये है कि कोट ए, ये लिखा कोट ए, और कोसेक को पहले लिख रहा हूं, तो ये हो गया कोसेक ए, और प्लस में है 1, तो ये लिख दिया प्लस में 1। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये चीज और ये चीज बात एक ही है, मैंने इधर उधर लिखा है, बाकी एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर क्वेश्चन ऐसा आया तो नहीं, बनता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। अभी इस क्वेश्चन में ये चीज दे रखी है कि कोसेक स्क्वायर माइनस में कोट स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर को लागू करके आपको इसको आगे बढ़ाना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सरसमीका ये है, तो इधर देखना, इस सरसमीका का हम ऑपरेशन करते हैं। क्या ये सरसमीका ऐसी है, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में है कोट स्क्वायर ए और इक्वल में है 1। हमने तो यही सरसमीका पढ़ी थी, यही पढ़ी थी ना, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर होता है 1। तो मैं एक की जगह, इस एक की जगह कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर लिख सकता हूं, लेकिन यहां और वापस फंस गए कि सर एक तो ऊपर भी है नीचे भी है, अब कौन सी जगह रखूं। मेन बात तो ये भी आती है, मैंने आपको ये चीज बोल दी कि एक की जगह लगाना है तेरे को सरसमीका। अब एक की जगह यदि सरसमीका लगा दूं, इस एक की जगह मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। आपके दिमाग में फिर आएगा कि सर एक की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, लेकिन क्वेश्चन कोट और सेक कोसेक में चल रहा है, तो इसकी सरसमीका लगानी है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। अब कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर लिख दूं, किसकी जगह लिखेंगे, एक की जगह लिखेंगे। अब एक ऊपर भी है नीचे भी है, कौन सी जगह लिखूं, अब ऊपर वाले की जगह लिखना है। इसका रीजन क्या है सर, ऊपर वाले की जगह क्यों रख रहे हो, क्योंकि हमें जो आंसर लेके आना है वो ऊपर ही लेके आना है। और एक एग्जाम्पल सेम डिटो है, उसमें आपको नीचे वाले एक की जगह सरसमीका लगानी है, क्योंकि हमें आंसर नीचे लेके आना है, हर में लेके आना है। अब क्वेश्चन हमारे पास में ये है, तो आपको
ऊपर वाले एक की जगह आपको लगा देनी है सरसमीका। तो ऊपर वाले एक की जगह सरसमीका लगा देंगे। ठीक है सर, ये आया कोट ए प्लस में कोसेक ए और माइनस ये माइनस। अब इस एक की जगह आप बड़ा ब्रैकेट लगा दो ताकि गलती नहीं हो, क्योंकि बाहर यदि माइनस का निशान है तो अंदर वाले जो भी आइटम बैठे हुए हैं वो सब का चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब इस एक की जगह मैं लिख रहा हूं कोसेक स्क्वायर ए, ये लिखा सर कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, और माइनस में है कोट स्क्वायर, ये लिखा माइनस में कोट स्क्वायर ए। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आए। इस एक की जगह मैंने सरसमीका लिखी है, मैं यहां चिन्ह कर दूं, इस एक की जगह आपको सरसमीका लगा दें। ठीक है, अब आगे देखो, अपॉन में हमारे पास में ये लिखा हुआ है कि कोट ए, ये लिखा कोट ए, माइनस में है कोसेक ए, ये लिखा कोसेक ए, और प्लस में है 1। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे की कहानी ये है कि ये जहां सरसमीका लिखी हुई याद है, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरसमीका बार बार काम में ले रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सरसमीका होती है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस बी और ए माइनस बी। वही मैं लागू कर रहा हूं। तो यहां पे देखना, यहां लिखा हुआ है हमारे पास में कोट ए, प्लस में है सेक ए और माइनस में। अब यहां पे एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। तो यहां पे लिखोगे सर कोसेक ए प्लस में कोट ए, ठीक है, और एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में। ये लिखा कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में, एक बार प्लस में लिखा है एक बार माइनस में। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में है सर हमारे पास में क्या, कोट ए माइनस में कोसेक ए, और प्लस में क्या है 1। अब आप ऊपर वाले में से यदि थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब ऊपर वाले में से थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सर, यहां लिखा हुआ है कोट ए प्लस में कोसेक है, यहां लिखा कोट ए प्लस में कोसेक है, और यहां पे भी कोट ए प्लस में कोसेक है, ये इधर उधर लिखा हुआ लेकिन है, तो आप इसमें से ये चीज कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले में से कॉमन लिया तो ऊपर वाले में से कॉमन आ गया सर कोट ए प्लस में कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए, ये हमने कॉमन लिया। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद हमारे पास में बचा क्या, हमारे पास में सर इसकी जगह तो एक बच गया, बचा एक, और माइनस में ये माइनस में। अब देखो कोट ए प्लस में कोसेक लिखो चाहे कोसेक ए प्लस कोट ए लिखो, बात एक ही है, दोनों इधर उधर लिखा हुआ बाकी सेम है। अब ये पूरा आइटम उठ के कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा सर सेक ए, ये बचा हमारे पास में सेक ए, माइनस में क्या बच गया, कोट ए, ये हमारे पास में बचा। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास में चल रहा है, क्या चल रहा है, ये चल रहा है सर कोट ए, माइनस में है कोसेक ए, और प्लस में 1। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा कट गया, ये पार्ट इससे कट गया। आप बोलो सर ऐसे कैसे कट गया, अब इधर देखो ये माइनस का निशान है ना, है माइनस का निशान। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो कोसेक किसका हो जाएगा, माइनस का। आप नीचे देखोगे तो कोसेक किसका है, माइनस का है या नहीं है, और ये अंदर जाएगा तो किसका हो जाएगा, कोट प्लस का, और यहाँ पे भी किसका है, प्लस का। इसलिए ये दोनों पार्ट कट गए और हमारा जो आंसर है वो आंसर हमें मिला, क्या मिला, कोट ए प्लस में कोसेक है। यहाँ पे मैं बराबर में लिख दूं, यहाँ पे कोट ए प्लस में कोसेक ए, ये हमारा LHS बराबर RH है, LHS बराबर RH। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था लेकिन आपको प्रॉपर ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको लगा दी सरसमीका, आपको ये सरसमीका याद होनी चाहिए। ये सरसमीका एग्जाम में हो सकता है बोलेगा नहीं कि इस सरसमीका का प्रयोग करना है, लेकिन आपको दिमाग यहाँ लगाना है कि इस एक की जगह ही सरसमीका लगानी है। ठीक है, इसका रीजन बता दिया, क्योंकि हमें आंसर ऊपर लेके आना है, और यदि आप एग्जाम्पल करोगे तो उसमें इस एक की जगह आपको लगाना पड़ेगा। यही बात समझ में। तो मेरे हिसाब से तो आपके ये जो चौथे क्वेश्चन के पूरे 10 पार्ट थे वो 10 के 10 पार्ट मैंने करवा दिए। ठीक है, तो इनको प्रॉपर आप रफ कॉपी में बैठ के आराम से बार बार निकालना, फॉर्मूले बार बार लिखना, तब जाके आपके बोर्ड के एग्जाम में, राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से इन 10 में से ही पूछेगा आपको कोई सा भी, और वो भी अथवा में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम जो हमारे पीछे क्वेश्चन बचे हुए था, पहला, दूसरा और तीसरा, उनके ऊपर आते हैं, उनको हम करते हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरे को हम देखते हैं। तो यहां तक अब देखो तीसरा क्वेश्चन करवा दूं सेम, हमें ये तीसरा कोई सा भी कर लो, कैसे भी कर लो, पहले कुछ नहीं हमें आना चाहिए बस। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में आपको सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बोर्ड के एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 18 क्वेश्चन आते हैं आपके।
ठीक है, तो यहाँ है सही विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में लिखा हुआ है 9 टेन स्क्वायर ए। यहां तक आपके समझ में है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप तुरंत दिमाग लगा लो कि सर 9 यहाँ बैठा हुआ है, 9 यहाँ बैठा हुआ है, 9 कॉमन ले लो दोनों में से। जैसे आप 9 कॉमन लेोगे तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, ब्रैकेट में बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, ये चीज आपके पास में बच गई। क्यों, 9 आपने कॉमन ले लिया और 9 कॉमन लेते ही 9 यहाँ आ गया तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर, यहाँ बचेगा टेन स्क्वायर। आपको ये दिमाग में बिठा लेना सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है। सरसमीका बार बार काम में आती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा वो इक्वल होता है हमेशा किसके, एक के। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, एक, तो ये 9 तो बाहर है, इसकी जगह क्या लिख दिया एक, 9 और एक गुणा हुआ तो कितना आएगा 9। तो ऑप्शन देखो 9 कहां सही है, ये बी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, बस 9 कॉमन ही लेना था, पीछे बचेगा वो सरसमीका का रूप बचेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। अब देखो दूसरा पार्ट इसका, अब दूसरा पार्ट ये दे रखा है कि 1 प्लस में टेन ए प्लस में सेक ए और 1 प्लस कोट ए माइनस कोस ए बराबर है। तो चेक कर लेते हैं किसके बराबर है। तो यहां लिखा हुआ है हमारे पास में 1 प्लस में टेन ए, ये लिखा 1 प्लस में टेन थीटा और प्लस में है सेक थीटा, ये लिखा 1 सेक थीटा और अपॉन नहीं है गुणा में। ठीक है, और यहाँ है हमारे पास में 1 प्लस में कोट थीटा और माइनस में है कोसेक थीटा। करते हैं, देखें हमें संख्या लेके आनी है, देखते हैं देखिए कौन सी संख्या आएगी, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। हमारा पहला काम है कि साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, साइन और कोस में यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन क्या होता है, टेन होता है सर साइन अपॉन में कोस, ये हो गया साइन अपॉन में कोस, प्लस में सेक क्या होता है, सेक होता है सर 1 अपॉन में कोस। ठीक है, हमारा काम तो यही है कि साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो, बस इतना काम कर लो। ठीक है, और फिर है हमारे पास में 1 प्लस कोट क्या होता है, कोट होता है सर कोस अपॉन में साइन। ठीक है, और कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है सर 1 अपॉन में साइन। मेरे हिसाब से बार बार फॉर्मूले लगा रहे हैं, सबको याद हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ले लो एलसीएम लेोगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में क्या, कोस थीटा। यहाँ है एक का भाग कोस थीटा में, कोस थीटा ऊपर गुणा किया तो यहाँ आएगा कोस थीटा और प्लस में है हमारे पास में क्या, साइन थीटा, और फिर है हमारे पास में प्लस, और ये इसमें भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और इधर देखो, इधर हमारे पास में लेस आ जाएगा कितना, साइन थीटा। मैं इनको थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं ताकि आपके पीछे हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन सारे, बस इनको तो निकालना ही है। 1 का भाग इसके अपॉन में 1 होता है, 1 का भाग साइन में, साइन बार ऊपर गुणा किया तो यहाँ आएगा सर साइन थीटा, प्लस में क्या आएगा कोस थीटा, माइनस में क्या आएगा 1। अब देखो यहाँ पर आने के बाद 2 रास्ते हो जाते हैं। 2 रास्ते कैसे होते हैं, अधिकतर टीचर या अधिकतर स्टूडेंट इसको ऐसे भी करते हैं, ऊपर वाले को दोनों को गुणा कर लेते हैं, नीचे वाले दोनों गुणा कर लेते हैं, आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा। मैं तो आपसे बोलूं कि यहाँ सरसमीका लगा दो, आप बोलोगे सर सरसमीका का रूप दिख कहाँ रहा है, मेरे को ये बताओ एक चीज। मैं आपसे बोलूं कि यदि मैं इस पूरे को ए मान लूं, ये पूरा हमारे पास में ए और ये हमारे पास में है बी, तो ए प्लस बी सेम इधर भी है, ये पूरा का पूरा ए है और ये हमारे पास में क्या, बी। तो यहां हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। सरसमीका लगा दो ए प्लस बी और ए माइनस बी की, डायरेक्ट कर लो। यदि आप वैसे करना चाहो तो वैसे भी इसका आंसर आ जाएगा, दोनों को आप गुणा कर दो, बस आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ सरसमीका लगा रहा हूं, तो सरसमीका हमारे पास में ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम कर रहा है सर कोस प्लस में साइन। ये ए है पूरा का पूरा, पूरे को ए मान लेना आप, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह कौन है 1 है, तो ये हो गया 1 अपॉन में हमारे पास में दोनों को इंटू किया तो ये हो जाएगा सर कोस ए और साइन ए। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब यहां देखोगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन कर दो दोनों को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस में हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 2ab, 2a का मान साइन और b का मान कौन है, कोस ए, और माइनस में 1 चल रहा है, उसको मत भूल जाना उधर। और अपॉन में हमारे पास में क्या है, अपॉन में है सर कोस ए और साइन है, ये हो गया कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब देखो आप, अब ये चीज, ये वाली चीज क्या हो गई 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है सर 1, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास में 1
और प्लस में है 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा और कोस थीटा, और माइनस में कौन है, माइनस में है 1, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास में कौन है, साइन थीटा और कोस थीटा। मैं आपसे बोलूँ कोस थीटा साइन थीटा लिखो चाहे साइन थीटा कोस थीटा लिखो, बात एक ही, ठीक है। अब देखो इस 1 से ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर बचा हमारे पास में क्या, ऊपर है सर 2 साइन थीटा और कोस थीटा, और अपॉन में है हमारे पास में साइन थीटा और कोस थीटा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, बस बचा क्या हमारे पास में 2। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन में है क्या, है बिल्कुल, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा बड़ा है। देखो हमने तो सिद्ध करने वाले किए थे एक एक पेज में, तो ऑप्शन वाले भी एक एक पेज में हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया, आपको सिंपल इतना सा काम करना है, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो, यहाँ सर समीका लगा दो, भले ही आप घर पे आराम से बैठ के इनको गुणा भी कर सकते हो, गुणा करने पर भी आंसर मिलेगा, ठीक है। और सर समीका आप लगाना चाहो तो सर, लेकिन इस पूरे को ए मानना है आपको, तब जाके सर समीका काम करेगी, ठीक है। तो अगले पार्ट के ऊपर हम आते हैं। अगला पार्ट है तीसरा पार्ट ये दे रखा है कि साइन प्लस में 10 है, साइन प्लस में 10 है और 1 माइनस में साइन है, बराबर होता है किसके, देखते हैं, देखिए किसके बराबर होता है। चलो शुरुआत करते हैं। तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस में है 10a इनटू में 1 माइनस में साइन है, ठीक है। हमारे पास में ले दे के एक ही रास्ता, एक ही दिमाग, कौन सा दिमाग है सर के साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। साइन और कॉस में कन्वर्ट करते ही क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, देख लो, ठीक है। तो पहला दिमाग तो आप प्रत्येक क्वेश्चन में यही लगाया करो, सिद्ध करने वाले हो चाहे ऑप्शन वाले, कैसा भी हो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब साइन और कॉस में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में सेक थीटा होता है 1 अपॉन में कोस थीटा। अब प्लस में टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है सर साइन अपॉन में कोस, ये लिखा साइन अपॉन में कोस, ठीक है, ब्रैकेट बंद। इधर वाला तो साइन में चल रहा है, 1 माइनस में साइन, इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि ये पहले से ही साइन में ही है, ठीक है। अब इसका लेसे ले लो, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा सर कोस ए, ठीक है। कोस का भाग कोस में एक बार, एक को ऊपर गुणा किया 1, प्लस में कोस का भाग कोस में एक बार ऊपर गुणा किया तो ये आएगा साइन ए, ठीक है। और इधर हमारे पास चल रहा है 1 माइनस में साइन ए। अब आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओगे तो ऊपर है ना फिर से सर समीका का रूप नजर आ रहा है, क्या 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिखा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर समीका का रूप दे दो इसको, तो सर समीका हो जाएगी एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होता है, लिखने की जरूरत नहीं, माइनस बी स्क्वायर, बी कौन है, साइन है सर, तो ये लिखा साइन स्क्वायर है, ऊपर तो ये बन गया, और अपॉन में हमारे पास में क्या है, अपॉन में है सर कोस है, ये हो गया कोस, यही बात समझ में। अब यहां से देखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर याद है आपको, सर समीका बार बार एक ही सर समीका याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सर 1 के। अब मैं आपसे बोलूंगी साइन को उठा के उधर ले जा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बार बार काम में आ रही है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ऊपर कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में हमारे पास में कोस थीटा, थीटा चलाओ चाहे ए चलाओ, बात है ये हो गया ए, ठीक है। अब देखो इस कोस से स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास में, बचा सर कोस ए, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो टिक लगा दो, कोस ए, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन हो गया, इसी का चौथा पार्ट देखो, चौथा पार्ट आप थोड़ा सा यदि आप घर पे बैठ के मेहनत कर रहे हो तो ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, आप कहाँ करवाया सर, आपने चौथे क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट किया था हमने, कौन सा, 10वां पार्ट, 10वें पार्ट में आपको पता हो तो 3 व्यंजक दे रखे थे, उसमें से एक व्यंजक उठा के दोबारा दे दिया आपको, कैसे दिया इधर देखो, अभी समझ में आ जाएगा। यहां लिखा हुआ है आपके पास में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अपॉन में है 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, किसके बराबर होगा, डायरेक्ट मेरे को तो याद है आपको भी याद होगा, टेन स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं, दोबारा आ गया तो दोबारा कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सर सेक स्क्वायर, मेरे को सर समीका याद थी मैंने डायरेक्ट रख दी, आपको भी याद करके डायरेक्ट रखते हैं, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर याद थी, क्या थी, कोसेक स्क्वायर, ये लिखा कोसेक स्क्वायर है। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगा कि सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर सेक क्या होता है, पहले तो ये दिमाग लगा, सेक होता है सर 1 अपॉन में कोस, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में
कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं, कोस को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं 1 में साइन, और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 में साइन स्क्वायर है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो पता है कि ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ऊपर तो गुणा हो गया कौन, साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में गुणा कौन हो रहा है, अपॉन में सर कोस स्क्वायर है। अब मैं बोलूंगी साइन अपॉन में कोस क्या होता है भाई, साइन अपॉन में कोस होता है टेन, स्क्वायर लगा हुआ है तो टेन स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर। मैंने पहले बोला था कि टेन स्क्वायर इसका आंसर होगा, राइट आंसर इसका डी ऑप्शन सही होगा। है ये बात समझ में, ठीक है। अब ये जो पार्ट थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब बचे हुए हमारे 2 क्वेश्चन जो थोड़े से आपको अलग तरीके से कराऊंगा भाई। एनसीईआरटी बुक उसको अलग तरीके से करवाती है, मैं उसको आपको एक नया ही तरीका बताऊंगा और बहुत ही जबरदस्त तरीका है, उससे आप कर लेना, बहुत ही फास्ट आंसर आएंगे, ठीक है। नहीं तो आप सर समीकरणों के चक्कर में पढ़ोगे। तो मैं दिखा दूं आपको क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमारे पास में पहला और कौन सा था, वो पहला और दूसरा क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ 5-10-15 मिनट के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएगा। ये छोटे से ही क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको ध्यान से समझना। ऐसा का ऐसा एग्जांपल दे रखा है, ये लिखा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है और सेक है और टेन ए को किसके पदों में लिखना है, कोट के पदों में लिखो, और उसमें मान में भी फर्क नहीं आना चाहिए। मैं आपसे बोलूं कि भाई टेन थीटा है, इधर देख टेन थीटा है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 कोट ए, ये लिखा 1। तो इस टेन को मैंने किसके पदों में लिखा, कोट के पदों में। ये कोट के पदों में है या नहीं है, तो इसी बात को ये बोल रहा है कि साइन, सेक और टेन तीनों को किसके पदों में लिख, कोट के पदों। तो टेन को तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें फॉर्मूला याद है, टेन होता है 1 में क्या, कोट है, तो 1 में कोट है। देखो टेन किसके पदों में आ गया, ये चीज बोलो चाहे ये चीज बोलो, बात एक ही है। टेन बोलो चाहे 1 में कोट बोलो, बात तो एक ही है ना। तो ए 1 में कोट ए किसके पदों में आ गया, कोट के पदों में ये चीज आ गई। तो सारे इन सबको साइन, सेक और टेन सबको कोट के पदों में लेके आना है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया रामबाण है कि 8.1 के तरीके से कराऊंगा मैं इसको। 8.4 का तरीका यूज नहीं लेंगे। यदि आप 8.4 का तरीका इसमें काम में लेोगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा, और इन क्वेश्चनों में सारे बच्चे अटके रहते हैं कि सर नहीं आ रहा। तो मैं आपको बढ़िया सबसे अच्छा तरीका बताऊं, 8.1 का तरीका। अब 8.1 का तरीका कैसे है, देखो जैसे हमने किया था कि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी थी, तीसरी भुजा हम निकालते थे, सेम वैसा का वैसा ही 8.1 जिसके समझ में आ रखी है ना, वो आराम से इस क्वेश्चन को आराम से करेगा, ठीक है। तो किसके पदों में लिखना है, सबसे पहले देखो ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन को देख लो आप। अब मैं इसको हल करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन को आप देखोगे तो दोनों सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहां है किसको लिखना है, कोट को, अब लिखो कोट है। मैं आपसे बोलूं कि कोट होता क्या है, 8.1 के तरीके से देखो इसको। सर याद है कि लाल बट्टा कक्का, भूल ही गए क्या, एल ए एल बट्टा के ए लाल बट्टा कक्का, साइन कोस टेन कोट आधार बट्टा लंब। कोट क्या होता है, आधार बट्टा लंब, ये हो गया आधार बट्टा लंब। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो आगे वाला आप खुद कर दोगे। इस कोट के अपॉन में होता है सर एक, ये बात भी मानते हैं। आधार तो हो गया कोट और लंब हो गया एक। यहां थोड़ी सी हम गलत मानते थे उस चीज को, जब हम 8.1 कर रहे थे। हम क्या है कि भाई मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 3/4, ऐसे वापस देख रहे हैं 3/4, और इक्वल में दे रखा है कि आधार और अपॉन में लंब दे रखा है। तो ऐसा कतई नहीं है, ये गलत बात है कि आधार 3 हो गया लंब 4 हो गया, ये गलत बात है बिल्कुल। तो ये क्या दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, ठीक है। अनुपात का मतलब हम जानते हैं, अनुपात का मतलब ये मैंने आपको बार बार बता रखा है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि 2:1, तो 2:1 का मतलब क्या है कि पहले वाली जो चीज है ना, ये कोई भी वस्तु है, वो दूसरी वाली की डबल है। पहले वाली 4 होगी तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। या दूसरी वाली चीज है वो पहले वाले की डबल है हमारे पास। यही बात है समझ में। तो अनुपात का मतलब ये है, सेम ऐसा का ऐसा ही है कि हम यहाँ पे चीज मान लेंगे कि माना आधार x कोट है, लेकिन यहाँ आप x को छोड़ दो, x की कोई टेंशन नहीं है। आप सीधा मानो कि आधार तो कोट है हो गया, लंब हो गया 1। ये सबसे बढ़िया ट्रिक है आपके पास। तो यहां से आप अब आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो यहां आधार तो हो गया कोट है, लंब हो गया 1, और हम बनाते थे क्या, त्रिभुज। तो त्रिभुज बना लेते हैं भाई। ये हमारे पास में समकोण त्रिभुज, जिसका नामकरण कर दिया ए बी और सी। 8.1 का तरीका बढ़िया तरीका है ये। आधार हो गया मेन एंगल, ये कार्य कर रहा है, तो आधार हो गया कोट है, तो ये हो गया कोट है। लिख दो कि कुछ भी हो। आप बोलो सर आधार कोट है कैसे हो सकता है, कुछ भी हो लिख दो आप, सीधा सिंपल। आधार हो गया कोट है, लिख दिया आधार कोट है। लंब कितना है,
एक, ये हो गया एक। कमी किसकी है? कर्ण की। कर्ण किससे आएगा? पाइथागोरस परिमेय से, बोधायन परिमेय से आएगा। तो आप लिखोगे सबसे पहले कि त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं पीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि कर्ण का कर स्क्वायर, बोल यहाँ पे कर्ण कौन है? कर्ण है सर ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कौन है? कोट, तो ये लिखा कोट स्क्वायर ए प्लस लंब का स्क्वायर, लंब है एक, एक का स्क्वायर है, हमें चाहिए ए सी, तो ये हुआ ए सी इक्वल में यहाँ लग जाएगा रूट, यहाँ लगता है कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। अब देखो यहाँ पे अधिकतर चांस ये होता है कि जब भी आप स्क्वायर हटाते हो तो वहां पर रूट लगता है। अब रूट लगाते हैं तो वहां प्लस और माइनस में लगाते हैं, लेकिन 10th क्लास की जो त्रिकोणमिति है ना वो है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, यानी कि पहले चतुर्थांश में काम करती है। और जैसे आप 11th क्लास में जाओगे तो आगे वाला दूसरा चतुर्थांश माइनस में भी एंगल होते हैं। यहाँ पे आपको सीधा सिंपल काम करना है कि 10वीं क्लास में हो तो आप स्क्वायर हटाते रूट को प्लस में लिखा करो, क्योंकि आप पहले चतुर्थांश की बात कर रहे हो। पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसे, सारे के सारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना, वो पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आपको प्लस ही लगाना है, ठीक है। अब आपके पास में ये आ गया, अब मैं यहाँ लिख दूं तो कर्ण हमारे पास में जैसा कैसा ही मिला है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। तो रूट कोट स्क्वायर ए और प्लस में हमारे पास में 1, ये हमारे पास में त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल के बैठ गए। और आपको याद हो तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल के बैठ गए, और जैसे ही आपने ये काम किया तो अब किसको किसके पद में साइन निकाल दो, साइन, कहां दिक्कत आ रही? अब यहां देखो इधर, अब सीधा सिंपल हो गया, किसको बदलना है भाई? साइन को, ये लिखा साइन ए को। अब मैं आपसे बोलूं कि साइन क्या होता है? एल बट्टा के ए, साइन क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, तो साइन होता है सर लंब बट्टा कर्ण। मैं आपसे बोलूंगी लंब कितना है? यहाँ पे देख, लंब है सर 1 अपॉन में, कर्ण क्या है? कर्ण है सर रूट कोट स्क्वायर ए और कौन है? और प्लस में हमारे पास में 1। तो मैं आपसे बोलूं कि ये जो साइन है वो किसके पदों में दिख रहा है? यहाँ कोट ही कोट नजर आ रहा है, कोट के अलावा कुछ नहीं है, तो साइन किसके पदों में व्यक्त हो गया? कोट के पद, यही हमें चाहिए। अब किसको बदलना है? सेक को, तो लिख दे भाई सेक ए। अब तो आसान काम हो गया। सेक, मैं बोलूंगी सेक क्या होता है? सेक होता है सर कर्ण बट्टा आधार, तो ये हो गया हमारे पास में कर्ण बट्टा आधार। अब मैं बोलूं कि कर्ण कितना है? कर्ण है सर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, तो यहाँ पे लिखा रूट कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, और आधार क्या है? आधार है सर कोट ए। अब मैं आपसे बोलूं कि सेक किसके पदों में व्यक्त हो गया? कोट के। अब इधर देखोगे तो सारा कोट ही कोट नजर आ रहा है आपको, कोट के पदों में। सेक का फॉर्मूला होता है कोट के पदों में ही है, हमने ऐसे तरीके से निकालना सीखना आपको। उसके बाद में किसको बदलना है? टेन को, और टेन को तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेन तो सीधा ही क्या होता है, आप ऐसे देखोगे तो भी आंसर आएगा। टेन क्या होता है? लंब बट्टा आधार, ये लिखा सर लंब बट्टा आधार। अब मैं आपसे बोलूं कि लंब कितना है? लंब है सर 1, आधार कितना है? कोट है, ध्यान से देखो 1 अपॉन में कोट है। ऐसे निकाला तो भी आंसर ये आया, और डायरेक्ट निकालो तो भी आंसर ये आया। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके समझ में आया। डायरेक्ट क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक है ये। आपको सीधा सिंपल जिसको बदलना है उसको लिखो और पाइथागोरस परिमेय लगाओ और तीनों भुजाएं निकालो, जिसको बदलना है वो हम जानते हैं, ऐसे यही बात है समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके और बढ़िया, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा ये बचा हुआ है, तो लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन आप दोबारा वापस कर दो। अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा दूसरा है, क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास में कि कोण ए यानी एंगल ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को किसके पदों में लिखना है? अब की बार सेक के पदों में लिखना है। पीछे वाला क्वेश्चन किस में लिखना था? कोट के पदों, जिसके पदों में लिखना हो उसी को लिख के स्टार्ट कर दो शांति से चुपचाप, ठीक है। तो अब मैं बोलूं किसके पदों में लिखना है? सर सेक के पदों में। ये होता है कि सेक ए। मैं आपसे बोलूं कि सेक क्या होता है? याद है सर लाल बट्टा कक्का एल बट्टा के ए, ठीक है। सेक होता है कर्ण बट्टा आधार। सेक क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार। तो यहाँ पे मैं लिखा कर्ण बट्टा आधार। यहां से थोड़ा सा दिमाग लगा, सेक के बट्टा में 1 होता है, कर्ण तो हो गया हमारे पास में कितना? सेक ये, लेकिन यहाँ पे ये अनुपात दे रखा है, x भी मानना होता है, लेकिन इस जगह x मानने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ हमारे पास में क्या है? आधार कितना है? 1। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारे पास में समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखा मैंने A, B और C। अब देखिए यहाँ पे कर्ण कितना है? मेन एंगल हमारे पास में यही कार्य कर रहा है, तो कर्ण पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कर्ण है हमारे पास में सेक है, ठीक है सर। और आधार कितना है? आधार है 1। कमी किसकी है? जैसे यहाँ पे आप समकोण त्रिभुज बनाओगे, राइट एंगल बनाओगे, तुरंत आप भुजाएं लिखोगे, अनुपात लिखोगे, तो आपके तुरंत समझ में आ जाएगा कि कमी किसकी है। अब मैं आपसे बोलूं कमी है सर लंब की, वो किससे निकलेगा? पाइथागोरस परिमेय से। त्रिभुज ए बी सी में
अब त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाओगे, पीटी से बोधायन परिमेय पाइथागोरस परिमेय बात एक है। अब यहाँ लिखोगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है, ए सी, इसका कर दो आप सेक स्क्वायर ए, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, कर्ण है हमारे पास में सेक, सेक का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और प्लस में आधार, आधार है एक, एक का स्क्वायर एक होता है, प्लस में लम, लम है बी सी, ये हो गया बी सी का स्क्वायर। अब देख इस ए को उठा के इधर लेके आ जा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में हो गया 1 और इक्वल में हमारे पास में बी सी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये लगा दिया रूट, ये रूट में लपेट लिया कौन, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और बराबर में हमारे पास में क्या, बी सी। तो बी सी मतलब लम, तो लम हमारे पास में यहां तक क्या आ गया, लम आ गया सर कौन, रूट, यहां लिख रहा हूं मैं रूट सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1, ये हमारे पास में क्या आ गया, लम। तीनों भुजाएं आ गई और समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं जैसे आएगी तो अब सभी को देखो, यहाँ पे इसने नाम बोला कि सभी, सेक के अलावा जो भी है साइन को अब मैं बारी बारी से निकाल देता हूँ, ठीक है। तो बारी बारी से हमारे पास में ये है, इस लाल बट्टा कक्का को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब देख, अब किसको बदलना है, अन्य सभी, यानी कि साइन को बदलना है, तो ये हो गया साइन। मैं आपसे बोलूंगी साइन होता है क्या, तो आप बोलोगे सर लंब बट्टा कर्ण, तो ये लिखा लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। अब यहाँ लंब बट्टा कर्ण लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही लंब, अब मैं बोलूंगी लंब कितना, लंब है सर रूट लंब बट्टा कर्ण, रूट सेक स्क्वायर, ये लिखा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ये तो हो गया लंब बट्टा कर्ण कितना है, कर्ण है सर सेक है, तो मैं आपसे बोलूं कि जो साइन होगा ना वो सेक के पदों में ये, ठीक है, सारा सेक ही सेक दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में कोस को देख, कोस ए, अब कोस ए, कोस क्या होता है, कोस होता है सर आधार बटा कर्ण, आधार कितना है एक, कर्ण कितना है, कर्ण है सेक, और आपको ये पता होना चाहिए कि कोस ए किसका उल्टा होता है, सेक का, तो यहाँ आ गया देख लो अपने आप ही सेट हो रहे हैं। उसके बाद में साइन कोस टेन, अब देखो ये हो गया टेन ए, टेन क्या होता है, टेन होता है सर लंब बटा आधार, लंब कितना है, लंब हमारे पास में है कि रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, लंब बट्टा आधार, आधार कितना है एक, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए आप रहने, ठीक है। अपॉन में एक लिखने की जरूरत है, अपॉन में एक लिखो या मत लिखो बात एक ही है, तो टेन स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। सरसोमिका से भी यही आएगा। उसके बाद में कोट है, अब देखो यहाँ पे बिना देखे ही मैं आपसे बोलूं कोट क्या होता है, टेन का उल्टा, टेन का उल्टा ही होता है, तो टेन को उलट के लिख दो, और आप बोलोगे नहीं सर मैं तो कोट नहीं कहूँ, आधार बट्टा लंब कर दे, आधार है एक और लंब है ये, आएगा वही, तो मैं तो यहां से बोला हूं पीछे देखो मत, इन्हीं को उल्टा कर करके लिख दो, तो इसका उल्टा हो गया हमारे पास में 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1, ये कोट हो गया। सेक को सेक के पदों में सेक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में कौन बचा, कोसेक, तो ये हो गया कोसेक। मैं आपसे बोलूं कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है सर साइन का, तो साइन को उलट के लिखो, तो साइन को उल्टा लिखा तो ये हो गया सेक है, ऊपर लिख दिया, और अपॉन में हम लिख दिया कि क्या, सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई बात समझ में। तो इस प्रकार हमारा ये जो चैप्टर है कौन सा, 8वां त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक, ये कंप्लीट हो गया भाई संपूर्ण। अब एग्जाम्पल बचे हुए हैं, तो कभी आपको वन शॉट में एक ही क्लास में सारी जो प्रश्नावली है, सारा चैप्टर है, उसका कराएंगे हम पूरे के पूरे एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है। कुछ कुछ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग उसको हम कंप्लीट करेंगे, और इन क्वेश्चनों को आप घर जाके दोबारा वापस निकालना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाना, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। धन्यवाद।